तो ये वाणी अमृत वाणी भगवान जी की वाणी है। ज्ञान में लीनता हो। भगवान जी की वाणी है। ज्ञान में लीनता हो। जो भी सत्संग में जाते हैं, भले छोटे सत्संग में जाते हैं, जो भी सत्संग में जाते हैं, भले छोटे सत्संग में जाते हैं, तो उधर से तुमको उठने का कैसे मन होता है? तो उधर से तुमको उठने का कैसे मन होता है? सत्संग में सुनते हैं तो मुझे लीनता आनी चाहिए। सत्संग में सुनते हैं तो मुझे लीनता आनी चाहिए। जो भी सत्संग में जाते हैं, भले छोटे सत्संग में जाते हैं, पर वहां से उठने को हमारा कैसे मन होता है? सत्संग में सुनते हैं तो मेरे को लीनता आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? जितनी श्रद्धा होगी, जितना प्रेम होगा, जितनी भावना होगी, उतनी लीनता अपने आप आएगी। श्रद्धा नहीं है, भाव पूरा नहीं है, तो सत्संग से भी जल्दी उठने को मन करेगा। भगवान जी ने बोला, जिधर है उधर एक ही रस हो जाओ। भगवान जी ने बोला, जिधर है उधर एक ही रस हो जाओ। सत्संग माना धरती से धरती हो जाओ। पर तुम बीच में उठते कैसे हैं, ये मेरे को बताओ। तुम्हारे को बीच में से उठने का कैसे मन होता है, ये तुम मेरे से बात करो। इसका मतलब हमारी श्रद्धा पूरी नहीं है। रात को खाली बैठे थे, उठने का हमारा मन ही नहीं था। रात को खाली बैठे थे, उठने का हमारा मन ही नहीं था। इतनी वाइब्रेशन थी, इतनी शांति थी, इतनी लीनता थी कि हम उठे ऐसे। उठने का मन ही नहीं था, पर खाने का समय होता है, इसलिए बिजी हो जाते हैं और उठना पड़ता है। रात को तो गुरु कहते हैं, मैं हैरान हो गए कि इतना वाइब्रेशन था, इतनी तन्मयता थी, इतनी लगन थी कि किसी को भी उठने का याद ही नहीं था। सब बिल्कुल एक रस थे। जितने बैठे थे, भले 4 बैठे थे, पर सब गुम हो गए थे। तो तुम्हारे अंदर की भावना, तुम्हारे अंदर की लगन, तुम्हारे अंदर का कनेक्शन उस परमात्मा से तुमको लीनता में लेके आता है। मैं बोलते हैं, तुम जिधर भी सत्संग सुनते हैं, तो तुम्हें लीनता क्यों नहीं आती? गुरुदेव कहते हैं, मैं बोलते हैं कि तुम जहां भी सत्संग सुनते हैं, वहां तुम्हें लीनता क्यों नहीं आती? जिधर भी बैठो, धरती से धरती हो जाओ। सत्संग माना सत का संग। ऐसा सत्संग करो जो उठने का बिल्कुल मन ना करे। ऐसे ही रात को सब एक रास्ता में, एक लीनता में सब बैठे थे। खाना भी किसी को याद नहीं था, उठने का भी किसको मन नहीं था। कोई समय ऐसा होता है, कोई परमात्मा की बात ऐसी हो जाती है, कोई ऐसा भाव वाला योगी आके बैठता है जो 4 और को उस लीनता में ले आता है, एक रास्ता में ले आता है। गुरु कहता है, ज्ञान में सुनते हैं तो मुझे लीनता आनी चाहिए ना। गुरु कहते हैं, ज्ञान में सुनते हैं तो मुझे लीनता आनी चाहिए ना। लेकिन मेरे मन में तो है
उठना उठना, जाना भागना, ये मेरे अंदर चल रहा है। देखो, सत्संग में एक भी योगी अगर बीच में उठता है तो सत्संग में विक्षेप आता है, औरों के मन में भी आता है, पूरा सत्संग हिलता है। इसलिए गुरु ने कहा हमें उस परमात्मा की, अपने सतगुरु की, इस ज्ञान की पूरी शिद्दत करनी चाहिए। श्रद्धा से बैठेंगे, समर्पित भाव से बैठेंगे, भावना से बैठेंगे, जैसे बैठेंगे वैसे उठेंगे कभी नहीं। परमात्मा हमारी झोली में अपना प्यार, अपनी याद, अपना खजाना, ज्ञान का खजाना जरूर डालेगा। ऐसी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। कोई भजन में ऐसा रस होता है, कोई भजन ऐसा बोलता है, उसका भाव ऐसा होता है कि मानो सुनने वाले जीते ही नहीं रहते। सुनने वाले ऐसे गुम हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। सत्संग छोटा होए या भले बड़ा होए, भगवान ने कहा हम अपने साथ बैठे ना, हम अपने साथ बैठे, अपने अंदर में जो हमारे खजाना है, अपने अंदर में जो गुरु भक्ति है, अपने अंदर में जो परमात्मा की याद है, उस याद में, उस आनंद में हम डुबकी लगाए ना। वाणी उनकी सुनेंगे, सामने वाले की, लेकिन हम भी अपना उमंग, अपना भाव पूरा करेंगे। ऐसा भजन बोलेंगे, ऐसी वाणी बोलेंगे जो सामने वालों को भी लीनता आ जाएगी। फिर भगवान ने कहा मैं सत्संग सुनते हैं, मुझे लीनता आनी चाहिए। मेरी श्रद्धा किधर जाएगी, मेरी भक्ति किधर जाएगी, मेरा भाव कहाँ जाएगा। जो सत्संग सुने वो मर्यादा करे, जो सत्संग सुने वो अपना मन गुरु के वचनों में जोड़ के रखे, अपने भीतर जाए। भाव तो रखो भीतर जाने का। गुरु हमको हाथ पकड़ के भीतर लेके जाता है, पर हमारा भाव ही पूरा नहीं होता, हमारी श्रद्धा ही पूरी नहीं होती। गुरु ने कहा जो मेरे से लिंक लगा के बैठता है, मैं उसकी श्रद्धा को पूरा पानी देता है और उसके भक्ति के, ज्ञान के फल उसके जीवन में भरपूर लगते हैं, खूब लगते हैं, और वो जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। हमेशा उसका सतगुरु उसके अंग संग सहाय रहता है। बोलो